और राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बाकायदा इसकी शुरुआत। कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप है। सदन में हंगामे के आसार रहने वाले हैं। तो राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा आज होनी है। गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। कल लोकसभा में भी प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है। 7वां दिन और ऐसे में आज राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष तौर पर खास तौर से चर्चा होनी है। उसकी शुरुआत बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा भी बाकायदा अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो दरअसल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिसके 150 साल पूरे होने का मौका है और ऐसे में सरकार की ओर से साल भर का जो कार्यक्रम है वो बाकायदा आयोजित किया जा रहा है। 2 दिसंबर को भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की बाकायदा मीटिंग बुलाई थी और इसमें तय किया गया था कि वंदे मातरम को लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, देखिए कल भी हमने देखा हंगामेदार स्थितियां निर्मित होती रही, लेकिन आज वंदे मातरम पर फिर एक बार चर्चा होनी है, शुरुआत बाकायदा होगी, तो क्या कुछ हो सकता है सदन में? देखिए, आज राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अपना पक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखेंगे। इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा वो भी इस चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। और जिस तरीके से लोकसभा में कल देर रात लगभग 12 बजे तक जो चर्चा है वो वंदे मातरम पर होती हुई नजर आई। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस को घेरा, नेहरू से लेकर जिन्ना तक की जो बात है वो जो है करते हुए जो है नजर आए थे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरीके का न्याय वंदे मातरम के साथ में होना चाहिए था उस तरीके का न्याय जो है वंदे मातरम के साथ में नहीं हुआ। वहीं विपक्ष की तरफ से हमने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने कई प्रकार के जो आरोप है वो सीधे तौर पर लगाए कि जो फैक्ट्स हैं वो प्रधानमंत्री के कहीं ना कहीं जो है गलत थे। और कांग्रेस ही है जिसने जो है वंदे मातरम को आगे बढ़ाने का जो काम है वो किया। कांग्रेस के अधिवेशनों में अब तक वंदे मातरम जो है गाया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े हुए संगठनों के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता है या नहीं गाया जाता, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चलता हुआ नजर आया था। अब जो है राज्यसभा में यानी उच्च सदन में जब इस मसले पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से आमने सामने की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आएगी। फैक्ट्स पर बात होती हुई जो है नजर आएगी और किस तरीके से जो है घेरा जा सकता है कांग्रेस को या फिर सत्ता पक्ष को, यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष जो है इसको इस तरीके से भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि चूंकि बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं और इसलिए जो है सत्ता पक्ष इस तरह की जो बहस है वो जो है जरूरी मुद्दों से हटाकर जो है करना चाहता है। बिल्कुल, और सरकार दूसरी तरफ अपनी दलीलें भी ये दे रही कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बाकायदा राजनीतिक महत्व को देश के सामने रखना है और इसी वजह से हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। स्पर्श, तो सदन में आज भी हंगामे के आसार दिखने वाले। चलिए